नमस्कार, मैं हूं श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पास आरएलडीए के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने निर्माण में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सितंबर 2023 तक दुकानों का कब्जा मिलना था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। लोगों के करीब 95% भुगतान कर दिया है, फिर भी निर्माण धीमा चल रहा है। इससे उन्हें ईएमआई और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द दुकानें सौंपने की मांग की है। इस पे अध्यक्ष जयेश सूद का क्या कहना है, वो सुनिए। अभी हो जाएगा ये पूरा, ये क्योंकि इन्होंने मुझे एग्रीमेंट ऑफ सेल में एक इन्होंने एजीएल में साइन कराया था और आरएलडीए में उसमें ये कहा कि 30 सितंबर 2023 में ये पूरा का पूरा आपको प्रोटेक्शन दे देंगे, आप नहीं करा सकते। हम लोग उसका प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दिया था। ये सरप्राइजिंगली 95%, 95% में कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जो होता है, क्या आपने कैसे आपने निर्माण किया, उसको बेसिस पर हम लोग इंस्टॉलमेंट। अब रुक करते अगली खबर की ओर। गुरुग्राम के मानेसर में आज 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी समारोह में मौजूद रहेंगे। इस दौरान बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और हरित हरियाणा के संकल्प को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी फीस बढ़ोतरी रोकने के लिए नया विधेयक पास किया है। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े बदलाव, 3 नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी शुरू करने और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास और परिवहन समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके अलावा उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन और संविदा कर्मचारियों की नई नियमितीकरण से जुड़े मामलों पर भी मंथन हुआ। सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की जानकारी बैठक के बाद सामने आएगी। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 20 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र को लेकर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। सरकार सत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, नए फैसलों और जनहित से जुड़े विधेयकों पर चर्चा की तैयारी कर रही है। मंत्रियों का कहना है कि सरकार योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार म्यूजियम का आज 11वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। साल 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। इस मौके पर एक खास कार्यक्रम रखा गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। कार्यक्रम में कलाकार राजेश राम की कला प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही मिथिला पेंटिंग की दुर्लभ तस्वीरें की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसमें बिहार की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। बिजनौर में शहर में एक नामचीन व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला कोतवाली शहर क्षेत्र के कृष्णा कॉलेज के पास बाग का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह सामने आएगी। वहीं इस मामले पर बिजनौर पुलिस ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। आज दिनांक 7/8/26 को समय लगभग 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली शहर के मोहल्ला सहबाजपुर थाना स्थित सूतियों के बाग में अनिल सूती जी का मकान है, जो कि अपने मकान में मृत अवस्था में पाए गए हैं। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। वह जानकारी करने पर पाया गया कि अनिल सूती जी, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, वे अपने घर में अकेले रहते थे और आज उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। शव का निरीक्षण करने पर गले पर, माथे पर व हाथ में चोट के निशान पाए गए हैं। मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पंचायत
लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। मधुमिता हत्याकांड को लेकर एक बार फिर मामला चर्चा में आ गया है। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने दावा किया कि इस केस से जुड़ी कई बातें उन्होंने अपनी किताब मेरी बहन का कत्ल में दर्ज की है, जिसका विमोचन जल्द होगा। वहीं नौतनवा में लगे कुछ नारों के बाद पीड़ित परिवार ने सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से अपील की है। परिवार ने माफियाओं पर कार्रवाई की मांग दोहराई है। खुद सुनिए हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी ने जब मधुमिता की बहन निधि शुक्ला से बात की तो उन्होंने क्या बताया। 2003 में अमर मणि त्रिपाठी केस मामले में आज एक बार फिर पीड़ित परिवार लखनऊ के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैम, एक आपने वीडियो दिखाई जिसमें वीडियो में अमर मणि त्रिपाठी, पंकज चौधरी के किनारे लगे, उस पर आपने आपत्ति जताई। आपका कहना है कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसका आपको क्या लग रहा है? भाई सोशल मीडिया पर बराबर नीले डाल रहा है, तो नीले कैसे डाल रहा है? कहीं ना कहीं से तो इसको इसको आश्वासन है, कैसे इसकी हिम्मत पड़ रही है? अगर एक बार ये बुला के डांट दिया जाए तो क्या दोबारा डालेगा? नीले डालेगा ना। प्रदेश अध्यक्ष जी अगर एक बार बुला के इसको डांट दे तो बात खत्म हो जाएगी। हम बस यही चाहते हैं। आपने वहाँ पे गई थी, बातचीत जब कुछ हुई? हाँ, बात हुई हमारी, तो उन्होंने अभी तक यही कहा हमसे कि नहीं, इसको टिकट नहीं मिलेगा। और ये जब प्रयास अस्पताल के उद्घाटन में ये जबरन इसके लोग घुस आए थे तो हमने कहा जबरन नहीं है, आप प्रदेश अध्यक्ष है, आप खंडन कर दीजिए, बस बात खत्म हो जाए। ऐसा अपराधी क्यों आपके साथ किनारे लगा रहा है? इसी बात को लेकर मेरा विरोध है। और संजय निषाद जी के से भी मेरी बात हुई है, प्रवीण भैया से भी बात हुई, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि जो है नहीं, इसको टिकट हम नहीं देंगे, लेकिन हमको तो डर बना हुआ है बराबर। तो फिलहाल बात करी जाए अमर मणि त्रिपाठी को जिस तरह से बीजेपी के रैली में देखा नारे लगे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक विरोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल लखनऊ से निष्पक्ष कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ पुलिस पूरी तरह सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी अविनाश पांडे बेगमपुल पहुंचे। उनके साथ एटीएस की टीम भी मौजूद रही। अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। खुद सुनिए एसएसपी अविनाश पांडे ने क्या कुछ कहा। देखिए, जो भी ड्यूटीज हैं जो पहले से लगती आ रही हैं उनको जोनल सेक्टर और सब सेक्टर में लगाया गया है। उसके अलावा मोटरसाइकिल दस्ते न केवल पुलिस के बल्कि अन्य विभागों के भी लगाए गए हैं। पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा सकुशल चल रही है। हर शिविर में एक पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। हर शिविर के जो आयोजक हैं उनसे एक पुलिसकर्मी द्वारा वार्ता की गई है पर्सनल रूप से। चाहे डीजे के संचालक हों, चाहे झांकियों के चालक हों, उन सभी पर भी एक एक पुलिसकर्मी की स्थापना की गई। उनकी आपस में वार्ता हो रही है, जिससे कोई भी छोटे से छोटा इशू यदि आ रहा है तो उनके द्वारा अवगत कराएं। फतेहपुर से बड़ी खबर। गंगा नदी में नहाते समय 18 साल का युवक गहरे पानी में डूब गया। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि नवादा गांव का रहने वाला रवि कुमार अपने नाना के घर सुखरूपुर आया था और मौसी के साथ गंगा नहाने गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी गई। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के खुशरूपुर घाट की है। सलमान खान ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने एनजीओ ग्लोबल 6 के साथ मिलकर बेघर हुए लोगों के लिए 500 सेमी परमानेंट घर बनवाने का फैसला लिया है। इससे पहले भी उनकी संस्था बिंग ह्यूमन राहत कार्यों में मदद कर चुकी है। वहीं रणदीप हुड्डा और भूमि पेंड्रिकर भी बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आगे आए हैं। अब इस अभियान का फोकस प्रभावित परिवारों को दोबारा बसाने का है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।